आशा और उसका पति रवि हंसते गाते हुए अपने गांव रामपुर जा रहे थे। बस में कई सारे लोग थे और रात के 2 बज चुके थे कि तभी बस पीपलपुर गांव से होते हुए गुजरने लगी। बस के ड्राइवर ने घबराते हुए सबसे कहा, अरे सुनो सब, पीपलपुर आने वाला है। यहाँ से आगे मैं तेज गाड़ी भगाने वाला हूँ, सब ठीक से बैठ जाओ। ड्राइवर की बात सुनते ही सब लोग अगली वाली सीट का हैंडल पकड़ के बैठ जाते हैं और ड्राइवर हाई स्पीड पे बस को काली रात में सुनसान सड़क पे दौड़ाए जाता है कि तभी आशा रवि से कहती है, ए जी, ये सब क्या हो रहा है? सब लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? पता नहीं आशा क्या हो रहा है। मैं भी इस रास्ते से पहली बार ही सफर कर रहा हूं। मैं जिस बस से आता था वो यहां से नहीं गुजरती, लेकिन ये ड्राइवर पीपलपुर क्यों लाया है मुझे कुछ मालूम नहीं। इतने में पास में बैठी एक बूढ़ी औरत ने कहा, तुमको पीपलपुर की कहानी के बारे में कुछ नहीं पता क्या? कहानी? कौन सी कहानी? इससे पहले कि वो बूढ़ी औरत कुछ कह पाती, अचानक बस जोर के झटके के साथ रुक जाती है। तभी मनोज नाम का एक लड़का ड्राइवर से बोलता है, अरे क्या हुआ ड्राइवर साहब, बस के आगे चुड़ैल आ गई क्या? आप भी ना अच्छा बुद्धू बना लेते हैं लोगों को। आज के जमाने में चुड़ैल जैसी कोई चीज होती है भला? देखो बच्चे, मेरा मजाक मत बनाओ। मुझे लगता है ज्यादा तेज चलाने की वजह से बस का इंजन गर्म हो गया है। कुछ देर बस को बंद रखना होगा, कोई भी बाहर नहीं जाएगा और खिड़की भी नहीं खोलेगा। ये ड्राइवर भी ना खिड़कियां बंद रखेंगे तो मर नहीं जाएंगे। खिड़की खोलूं या नहीं? बस में एकदम सन्नाटा छा जाता है। कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगती हैं। साएं साएं करके हवा चलने लगती है कि तभी मनोज को चूड़ियां खनकने की आवाज आती है। एक खूबसूरत लड़की मनोज की खिड़की के पास खड़ी दिखाई देती है। अरे वाह, कितनी सुंदर लड़की है और मौसम भी कितना अच्छा हो रहा है। अगर ये लड़की मेरी दोस्त बन जाए तो मजा आ जाए। मैं इससे बात करता हूं। मनोज उस लड़की की आंखों में खो जाता है। वो लड़की उसे बिना पलक झपकाए एकटक देखे जाती है, जैसे मानो वो मनोज को सम्मोहित कर रही हो। खोल दो खिड़की, खोल दो। मनोज पूरी तरह उस लड़की के वश में आ जाता है और खिड़की खोल देता है। वो अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए उस लड़की से कहता है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? जैसे ही वो लड़की मनोज से हाथ मिलाती है, वो एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। उसके हाथ में लाल चूड़ियां खनकने लगती हैं। वो चुड़ैल जोर से मनोज को बस की खिड़की से बाहर खींच निकालती है, जिससे बस की खिड़की टूट जाती है। मनोज बाहर गिर जाता है और दर्द के मारे बुरी तरह चीखने लगता है कि तभी वहां 2 चुड़ैलें और आ जाती हैं। उन्होंने भी हाथ में लाल चूड़ियां पहनी हैं। वो दोनों चुड़ैल मनोज के पेट में चाकू से वार करती हैं और फिर मनोज के गले में रस्सी बांध के उसे घसीटते हुए पीपल के पेड़ पे ले जाती हैं। सुन लो, अब पीपलपुर सिर्फ हमारा है। किसी ने भी यहाँ पांव रखा तो उसका यही अंजाम होगा। वो तीनों चुड़ैलें जोर जोर से हंसने लगती हैं और बस की तरफ दौड़ने लगती हैं, लेकिन इतने में ड्राइवर फुल स्पीड में बस को भगाते हुए पीपलपुर से बाहर निकल आता है। आशा, रवि और बाकी सब इस घटना से काफी डर जाते हैं। आशा रवि से कहती है, सुनो जी, हम फिर यहाँ कभी नहीं आएंगे। आपको मुझे उसी बस में लाना चाहिए था जिसमें आप हमेशा आते हैं। आप मुझे इस बस में क्यों लेके आए? शांत हो जाओ आशा, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया है। देर रात क्या तुम्हें लेके बस स्टॉप पे रहता? घर जाने के लिए यही आखिरी बस थी, नहीं तो हम इस वक्त बस स्टॉप पे सो रहे होते। मेरी तो बोलती ही बंद हो गई है। आखिर ये चक्कर क्या है? आशा को परेशान देख वो बूढ़ी औरत बोल पड़ती है, मैं बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। पीपलपुर गांव में 3 सुहागनें अपने पतियों के साथ रहती थी। उनकी नई नई शादी हुई थी। वो पूरी सज धज के रहती थी और अपनी लाल चूड़ियां कभी नहीं उतारती थी। उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। तीनों घर का सारा काम करती और फिर अपनी अपनी जमीन पे खेती किसानी करके
अच्छा पैसा कमाती। उन तीनों के पति बचपन के दोस्त थे और काफी मेहनत भी करते थे। एक दिन गांव में एक जमींदार आया। वो काफी लालची था और उसकी नजर पीपलपुर गांव की जमीन पर थी। उसने देखा कि सारे गांव में सबसे उपजाऊ जमीन उन 3 सुहागनों के पास है। जमींदार की नीयत खराब हो गई और उसने उन तीनों सुहागनों को अपने घर बुलाया और कहा, तुम तीनों अपनी जमीन मुझे बेच दो, बदले में जो चाहोगी वो मिलेगा। मैं तुम्हें उस जमीन की मुंह मांगी कीमत दूंगा, जिससे तुम आराम की जिंदगी जी सकोगी और तुम्हें खेतों में मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। मुंह मांगी कीमत तो तब दोगे ना जब हम तुम्हें अपनी जमीन बेचेंगे, क्यों बहनों? हाँ बिल्कुल, हम तीनों में से कोई तुम्हें अपनी जमीन नहीं बेचने वाली। ये जमीन हमारी माँ है और माँ का भी कभी सौदा होता है भला। हम तुम्हारी चाल अच्छे से समझते हैं जमींदार। तुम हमारी जमीन पे खेती करोगे और हमसे दुगने दाम पे अनाज बेचोगे, या फिर किसी अमीर को अपनी जमीन बेच दोगे। बहुत देखें तुम्हारे जैसे। हम तुम्हारी चाल में नहीं फंसने वाले। और रही बात मजदूरी की, तो हम अपने खेतों में अपनी मर्जी से काम करती हैं। ये हमारी खुशी है, मजबूरी नहीं। लेकिन तुझ जैसा साहूकार ये नहीं समझेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम जमींदार माखनलाल को मना कर रही हो? तो ठीक है, इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अगले दिन जमींदार अपने मुस्तंडों को लेके तीनों सुहागनों के घर पहुंच गया और उनके पतियों को खूब मारा पीटा। उन तीनों के गले में रस्सी डाल के तब तक उन्हें घसीटा जब तक कि वो मर नहीं गए। तीनों सुहागनों के साथ भी मारपीट की और तीनों को पेट में चाकू घोंप घोंप के मार डाला और उनके शरीर को दफना दिया। तब से ही वो तीनों सुहागनें चुड़ैल बन के पीपलपुर में 3 पीपल के पेड़ों पे रहने लगी। और जिस किसी ने भी पीपलपुर की जमीन पे कदम रखा, उन तीनों ने उसे चाकू घोंप के मार डाला और गले में रस्सी डाल के घसीट के अपने साथ ले गई ताकि उन्हें खा सके। लेकिन इसका कोई तो उपाय होगा। क्या वो चुड़ैलें बेकसूर लोगों को ऐसे ही मार डालेंगी? मैं इसका उपाय पता लगाने के लिए एक जाने माने साधु बाबा के पास जा रही हूँ। मैं भी पीपलपुर में रहा करती थी, लेकिन मैंने भी बाकी लोगों की तरह गांव छोड़ दिया। लेकिन किसी न किसी को तो इस समस्या को सुलझाना ही होगा ना। अगले दिन वो बूढ़ी औरत साधु बाबा के पास जाती है और उन्हें पूरी बात बताती है। हम तुम्हारी चिंता समझ रहे हैं। पीपलपुर को उन 3 चुड़ैलों से मुक्ति दिलाने के लिए उन तीनों के शरीर को पवित्र अग्नि में भस्म करना होगा। इस विद्या के लिए पीपलपुर जाना होगा। अगले दिन साधु बाबा और वो बूढ़ी औरत पीपलपुर में उन्हीं 3 पीपल के पेड़ के पास जाते हैं जहां वो चुड़ैलें रहती थी। साधु बाबा को देख वो चुड़ैलें भागने लगती हैं कि तभी साधु बाबा उन्हें अपने तांत्रिक विद्या से बांध देते हैं। देखो, तुम तीनों के साथ बहुत गलत हुआ। वो दुष्ट जमींदार को सजा भगवान दे रहा होगा और वो नर्क में जल भी रहा होगा। लेकिन अगर तुम भी इस जमींदार की तरह बेकसूर लोगों को मार दोगी तो उसमें और तुम में क्या अंतर रह जाएगा? मैं तुम्हें मुक्ति दिला सकता हूं। बदले की जिद छोड़ दो। कब तक ऐसे भटकती रहोगी? मोक्ष से बढ़ के कुछ नहीं होता। तीनों चुड़ैलें सोच में पड़ जाती हैं और उन्हें पछतावा होने लगता है। ये बाबा जी ठीक कह रहे हैं बहनों। हाँ, हमने ये सही नहीं किया। हमें कोई हक नहीं निर्दोषों को मारने का। बाबा जी हमें माफ कर दीजिए। हम मुक्त होना चाहते हैं। हमें मुक्ति दे दीजिए। वो तीनों मुक्ति के लिए राजी हो जाती हैं। साधु बाबा के जादू से उन तीनों के शरीर, जो 3 कंकाल बन चुके थे, अपने सामने ले आते हैं और उन तीनों कंकालों को दुल्हन की तरह सजा देते हैं। फिर उन कंकाल को पवित्र अग्नि में उन्हीं पीपल के पेड़ों के तले जला देते हैं, जिससे वो चुड़ैलें मुक्त हो जाती हैं। एक समय की बात है,
जब पहाड़ों के बीच फूलपुर नाम का एक प्यारा सा गांव था, जहां अक्सर शहर के लोग छुट्टियां बिताने के लिए आते थे। इसी गांव में एक होटल था जिसे चांदनी होटल नाम से जाना जाता था। उसका मालिक केशवलाल गांव में काफी मशहूर था। उसका होटल खूब चलता था, जिससे केशव काफी अमीर बन चुका था। उसकी अच्छी कट रही थी, लेकिन कुछ दिनों पहले जो हुआ उसके बाद एक बड़ी अनहोनी केशवलाल के साथ होने वाली थी, जिससे वो खुद भी अनजान था। एक दिन रघु नाम का एक आदमी केशव के पास आया और बोला, राम राम केशव भैया, मैं रघु, आपका बहुत नाम सुना है यहाँ। मैं यहाँ नया नया आया हूँ अपने गांव से। मेरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है। मैं अपनी पत्नी राधा और बेटी बंसी के साथ किसी तरह यहाँ आ पहुंचा। मालिक, मेरे पास न रहने के लिए घर है, ना कोई काम। अगर आप मुझको कोई काम दे सके और रहने के लिए तनिक एक छोटा सा कमरा दे दें तो बड़े उपकार होंगे मालिक। अरे हाँ हाँ रघु भाया, मैं भी कभी बहुत गरीब था, इस वास्ते थारा दुख समझता हूँ। मैं थारी मदद करूंगा, लेकिन तन्ने काम मन लगा के करना होगा। अरे हाँ हाँ सेठ जी, आप चिंता मत करो, मैं कोई भी काम कर लूंगा। मेरी पत्नी को भी अगर आप कोई काम दे दो तो मेहरबानी होगी सेठ जी। ठीक है, तुम दोनों को अपने होटल में काम दे रहा हूं। तुम बर्तन धोने का काम कर लो और तुम्हारी पत्नी झाड़ू पोंछा कर लेगी। और रही बात रहने की, तो मेरे होटल के ग्राउंड फ्लोर में एक कमरा खाली है, तुम अपने परिवार के साथ वहीं रह लो। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, मैं और राधा आज से ही काम पे लग जाएंगे। आप बहुत दयालु हैं सेठ जी। जब भी मैं अपना घर बनाऊंगा तो उसमें आपकी तस्वीर जरूर लगाऊंगा। जब किसी ने मेरा साथ ना दिया तब आपने साथ दिया। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो सेठ जी। अरे बस भी करो, मैं बस इंसानियत के नाते थारी मदद कर रहा हूं। मने इंसान ही रहने दो, भगवान ना बनाओ। केशव और रघु की ये बातें वहां मौजूद एक चुड़ैल सुन रही थी। वो काफी गुस्से में केशव और रघु को घूरे जा रही थी। केशवलाल, मुझे तड़पा के तू इतनी शांति से नहीं जी सकता। ये रघु जो तुझे भगवान मान रहा है, एक दिन तुझे कोसेगा और शैतान समझेगा। तुझे जेल भेज के ही मेरा बदला पूरा होगा, और इसकी शुरुआत आज से होगी। रघु और राधा दोनों मन लगा के काम करने लगते हैं। रघु बर्तनों को चकाचक चमका के केशवलाल का भरोसा जीत लेता है, और राधा का काम भी केशवलाल को काफी पसंद आता है। एक दिन ऐसे ही राधा पूरे होटल की सफाई कर रही थी। बंसी भी उसके साथ थी कि तभी राधा को ऐसा लगा कि उसका पल्लू किसी ने जोर से खींचा है। राधा एकदम से डर के पीछे देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता। शायद मैं कुछ ज्यादा ही थक गई हूँ, इसीलिए मुझे वहम सा हो रहा है, लेकिन काम तो करना ही होगा, तभी मैं अपनी बंसी को स्कूल भेज सकूंगी। राधा फिर से अपने काम में लग जाती है और बंसी उससे कुछ दूरी पे चाक से लंगड़ी खेलने के लिए डिब्बे बनाने लगती है। आज तो मजा आ जाएगा लंगड़ी खेलने में, एक पत्थर ले आती हूँ जल्दी से। बंसी पहले डिब्बे में पत्थर को फेंकती है और बाकी डिब्बों में लंगड़ी खेलते हुए वापस आ जाती है। अब वो दूसरे डब्बे में पत्थर फेंकती है कि तभी वो पत्थर अपने आप उड़ के तीसरे डब्बे में चला जाता है। अरे ये क्या, ये पत्थर अपने आप कैसे उड़ रहा है? बंसी फिर पत्थर को उठा के दूसरे डब्बे में रखती है, लेकिन वो पत्थर फिर से हवा में उड़ते हुए तीसरे डब्बे में गिर जाता है। ऐसा कई बार होता है। ए पत्थर, तू मुझे परेशान क्यों कर रहा है? रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे। बंसी अपना पांव कई बार उस पत्थर पे पटकती है, लेकिन वो पत्थर हर बार खिसक के साइड में हो जाता है। फिर वो पत्थर बार बार खिसक के एक बेसमेंट में पहुंच जाता है। बंसी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वो पत्थर सीढ़ियों से उतरते हुए एक दरवाजे के सामने आके रुकता है। जैसे ही बंसी उस दरवाजे के पास आके रुकती है, वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और बंसी को एक आवाज सुनाई देती है। बंसी, आओ, मेरे पास आओ। इससे पहले कि बंसी कुछ बोल पाती,
उसके सामने अचानक से केशवलाल आ जाता है, जिसे देख बंसी डर जाती है। अरे, डरती क्यों हो? इधर आओ मेरे पास। अरे मैं किसी से नहीं डरती सेठ जी, लेकिन आप अचानक यहाँ कैसे आ गए? इस वक्त तो आप अपने घर पे होते हैं ना? मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। तुम मेरा असली रूप नहीं जानती, इसलिए ये सवाल कर रही हो। कौन सा रूप? मेरी आंखों में देखती रहो, बस देखती रहो। केशवलाल बंसी को घूरे जाता है। बंसी भी केशवलाल की आंखों में एकटक देखे जाती है और उसके बुलाने पे कमरे के अंदर चली जाती है, मानो जैसे केशवलाल ने उसे सम्मोहित कर लिया हो। आओ बंसी, आओ बंसी, आ जाओ। बंसी जैसे ही कमरे में पहुंचती है तो कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है, जिससे बंसी एकदम से सुध में आ जाती है। ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? सेठ जी इसे खोलिए, मुझे जाना है। माँ मुझे ढूंढ रही होगी। बंसी वहां से जाने लगती है और जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि दरवाजे की कुंडी खुली है पर दरवाजा बंद है। तभी केशवलाल दूर से अपना हाथ बंसी को बालों से खींच अपनी तरफ ले आता है। केशवलाल के लंबे लंबे हाथ देख बंसी काफी डर जाती है और खींचने लगती है। केशवलाल दरवाजे की तरफ देखता है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। बंसी भागने की कोशिश करती है कि तभी केशवलाल अपने लंबे हाथों से उसको पीछे खींचता है। फिर वो उसका सिर जोर जोर से दीवार पे पटकने लगता है, जिससे वो खून से लथपथ हो जाती है और जोर से चीखती है, माँ, माँ, माँ बचाओ। केशवलाल उसे हवा में गोल घुमाते हुए जमीन पे पटक देता है। उधर से राधा बंसी की चीखें सुन के कमरे की तरफ दौड़ती ही है कि उसे केशवलाल कमरे से बाहर निकलते हुए दिखाई देता है। उसके कपड़ों पे लगा हुआ खून भी राधा देख लेती है। तभी केशवलाल अचानक से वहां से गायब हो जाता है। राधा बंसी को अपनी गोद में लेके पूछती है, बंसी, हे बंसी, क्या हुआ? किसने किया ये सब? बंसी कुछ बोलने से पहले ही बेहोश हो जाती है। राधा जोर से मदद के लिए चीखती है। अगले दिन अस्पताल में बंसी की हालत नाजुक बनी हुई है। कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी बंसी को? देखिए, अभी बच्ची को आराम की जरूरत है, कुछ देर में उसे होश भी आ जाएगा। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि ये सब हुआ कैसे। बंसी को सिर पर कई बार मारा गया है और चोट भी काफी गहरी है। किसी ने जान से मारने की कोशिश की है बंसी को। आपकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हम कुछ दिन पहले ही यहां आए हैं, किसी को ठीक से जानते भी नहीं। भला कोई हमारी बंसी के साथ ऐसा क्यों करेगा? हे भगवान। पता नहीं आप मुझ पे यकीन करोगे या नहीं, लेकिन मैंने सेठ जी को उसी कमरे के बाहर देखा था जहां हमको बंसी मिली। फिर सेठ जी अचानक से गायब हो गए। क्या राधा, तू ये क्या बोल रही है? सेठ जी हमारी फूल सी लाडो के साथ ऐसा क्यों करेंगे? देखिए, आप शांत रहिए, मैंने पुलिस को बता दिया है। जैसे ही बंसी को होश आएगा, पुलिस बंसी से पूछताछ करने आएगी। जिसने भी ये किया है वो पकड़ा जाएगा। वो जो कोई भी है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। रघु इतना कहता ही है कि कुछ लोग 4-5 लोगों को अस्पताल ले आते हैं। उन घायल लोगों को भी सर पे चोट लगी होती है, जिससे खून बह रहा होता है। वो सभी लोग होटल में रहने वाले लोग थे। रघु उनमें से एक आदमी से पूछता है, अरे भाई, क्या हुआ?
अरे देखो तो, मेरे भाई को किसी ने होटल के कमरे में मार के फेंक दिया, हड्डियां तोड़ दी किसी ने, इसकी सांसें भी नहीं चल रही। सभी मरीज अस्पताल में दाखिल हो जाते हैं। कुछ घंटों बाद डॉक्टर रघु और राधा से कहते हैं, कंग्रेचुलेशंस, बंसी को होश आ गया है। मैंने इंस्पेक्टर साहब को भी बुला लिया है, वो आते ही होंगे। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर बंसी से पूछते हैं, बताओ बेटा, तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? डरो मत, बताओ। वो केशव सेठ जी ने। केशवलाल। बंसी इतना बोलती है कि उसे सामने वाली खिड़की में केशवलाल बैठा दिखाई देता है। वो बंसी को घूर रहा होता है कि तभी उसका चेहरा चुड़ैल के चेहरे में बदल जाता है। बंसी को लगातार कभी केशवलाल तो कभी चुड़ैल का चेहरा नजर आता है। बंसी बोल, क्या सेठ जी ने ये किया है? बोल ना। सेठ जी चुड़ैल। इतना कह के बंसी बेहोश हो जाती है। सब लोग प्लीज बाहर चलिए। रघु को बंसी और राधा की बात पे अब यकीन होने लगा है। केशवलाल पे आए अपने शक को दूर करने के लिए वो अस्पताल के बाकी मरीजों के घर वालों से बात करता है। उसे पता चलता है कि सबको उस तहखाने में केशवलाल लेके गया था। उन मरीजों में श्याम का बेटा भी शामिल था। श्याम उसी होटल में खाना बनाने का काम करता था। रघु उसे आवाज देके कहता है, अरे श्याम भाई, तुम भी किसी को लेके आए हो क्या? हाँ रघु भैया, हमारा बेटा भी वही हालत में है जौन हाल में तुम्हारी बंसी। और जब पुलिस वाला पूछा तो हमारे बेटे ने सेठ जी का नाम लिया। मैंने भी बाकी मरीजों के परिजनों से बात की तो पता चला कि सब केशवलाल का ही नाम ले रहे हैं। चलो एक बार सेठ जी के बंगले पे जाके देखते हैं। सही कहा, चलो। रघु और श्याम केशवलाल के बंगले में पहुंच जाते हैं और खिड़की से हालात का जायजा लेने लगते हैं। वो देखते हैं कि केशवलाल और उसकी पत्नी डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे हैं और आसपास कोई नहीं है। केशवलाल की पत्नी आशा उसे खाना परोसती है। अरे तनिक तू भी बैठ के खा ले। नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख ना है थारे को? केशवलाल गुस्से में उठ खड़ा होता है और जबरदस्ती आशा के मुंह में खाना ठूंसने लगता है, जिससे आशा का दम घुटने लगता है। फिर वो कई बार आशा का सिर दीवार पे दे मारता है, जिससे वो खून से लथपथ हो जाती है। केशवलाल अपने पैने नाखून से आशा के हाथों को नोचता है। आशा बुरी तरह से थक जाती है। ए जी, क्यों इतना मार रहे हो बिना बात के? आज तक तुमने कभी मेरी तरफ उंगली ना उठाई, फिर आज क्या हो गया? केशवलाल एक चुड़ैल बन जाता है और आशा से कहता है, मैं तेरा पति नहीं, चुड़ैल हूं। पहचाना नहीं मुझे? खैर कोई बात नहीं, ऊपर जाके मिलना मुझसे वापस। बहुत शौक है ना तुझे गहनों का? ये ले। आशा के गले में सोने का नेकलेस होता है। वो चुड़ैल आशा के गले में जोर से नेकलेस को कसती ही जाती है, जिससे आशा का दम घुट जाता है और वो मर जाती है। अब मैं केशवलाल बनके पुलिस के पास जाके अपना गुनाह कबूल करूंगी, और जब केशवलाल को उम्र कैद की सजा होगी तब मैं उसके शरीर को छोड़ दूंगी और उसके बेटे के शरीर में जाऊंगी। जैसे इस केशवलाल ने मुझे जीने नहीं दिया, मैं इसके बेटे को जीने नहीं दूंगी। तभी मेरा बदला पूरा होगा। ये सब देख रघु और श्याम के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो दोनों डर के मारे वहां से उल्टे पांव वापस आ ही रहे होते हैं कि चुड़ैल हवा में उड़ते हुए उनसे कहती है,
अगर किसी ने भी मेरा रास्ता रोका तो उसका यही अंजाम होगा। वो चुड़ैल केशवलाल बनके पुलिस स्टेशन में आके इंस्पेक्टर से कहती है, इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी पत्नी और होटल के बाकी लोगों को मार डाला। मने ऐसी सजा दो कि हमारी 7 पुश्ते याद रखें। ओह, तो आपने अपना गुनाह कबूल कर ही लिया। पिछले दिनों से मेरे पास कई शिकायतें आ रही हैं कि आपके होटल में कई लोग मर रहे हैं। हाँ दरोगा जी, मैंने ही मारा है सबको। हमारा गुनाह माफी के लायक ना है। मने जेल में डाल दो। इंस्पेक्टर केशवलाल को जेल में डाल देता है। उधर रघु और श्याम एक बड़े ज्ञानी बाबा जी के पास जाते हैं और उनको पूरी बात बताते हैं। हम जानते हैं इस चुड़ैल को कैसे मुक्त कराना है। ये चुड़ैल जब जिंदा थी तब बहुत तकलीफों से गुजरी थी और वो सारी तकलीफें इसे केशवलाल के कारण हुई। लेकिन हम भी महादेव के भक्त हैं, विभूति बाबा हैं। तो बाबा, इसका कोई तो उपाय होगा। हे बच्चा, हम अभी उस चुड़ैल को अपनी मंत्र विद्या से केशवलाल के शरीर के साथ यहां बुलाते हैं। विभूति बाबा कुछ मंत्रों का जाप करते हैं, जिससे जेल में बंद चुड़ैल केशवलाल के शरीर के साथ जेल से गायब हो जाती है। ये देख इंस्पेक्टर भी दंग रह जाता है। उधर चुड़ैल बाबा के सामने आती है। बाबा उस पे अपनी मुट्ठी में रखी विभूति फेंक देते हैं, जिससे चुड़ैल और केशवलाल अलग अलग हो जाते हैं। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। छोड़ दो केशवलाल को। मैंने थारा क्या बिगाड़ा है? कौन हो तुम? मुझे भूल गए? मैं नंदिनी। मेरे पिताजी तेरे यहाँ काम करते थे। हम बहुत गरीब थे। उन्होंने दिवाली पे मेरे लिए कुछ रसगुल्ले और पकवान बिना पूछे ले लिए, तो तूने उन्हें कितना जलील किया। ऊपर से तेरी पत्नी ने उनपे गहने चुराने का इल्जाम लगा दिया, जबकि वो गहने उसने खुद अपने भाई को दिए थे ताकि धंधे में उसकी मदद हो जाए। तूने बिना सच जाने ही पुलिस बुलवा के उन्हें जेल में डलवा दिया। सब मुझे चोर की बेटी कहने लगे, सब मुझे चोर की बेटी कहने लगे, और उस जिल्लत से बचने के लिए मैंने जहर खा के अपनी जान दे दी और चुड़ैल बन गई। तेरी पत्नी को तो मैं मार चुकी हूँ, अब तेरी बारी है। इतना कठोर मत बनो बच्चा। तूने इसे जेल भेजने के लिए कितने निर्दोष लोगों को मार डाला, जिनकी इसमें कोई गलती नहीं थी। सच बता, तू क्या हत्यारण बनना चाहती है? चुड़ैल 2 मिनट के लिए सोच में पड़ जाती है। केशवलाल उसके पैरों में गिर के उससे माफी मांगता है। मने माफ कर दो। मैं कल ही थाने जाकर थानेदार ने सब सच बता के थारे पिता को छुड़वा भी लूंगा और उनको आखिरी दम तक अपने घर में अपने साथ भी रखूंगा। बस अब मेरा रूप लेके किसी को मत मारो। केशवलाल जैसा कहता है वैसा करता है। चुड़ैल मुक्त होने के लिए राजी हो जाती है। विभूति बाबा उस पे मंत्र वाला मुक्ति जल छिड़कते हैं और वो मुक्त हो जाती है। उधर बंसी को भी होश आ जाता है और उसकी जान बच जाती है। राधा उसे गले लगा लेती है।